अनिका ने जो मैसेज विकी को भेजा था वो उसे मिल गया था। उसका मैसेज पढ़ने के बाद विकी एकदम से हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अनिका को ये क्या हो गया था, क्योंकि उसने आज पहली बार विकी को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाया था। विकी इस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने पहले तो सोचा था कि वो पैराडाइज इंटरनेशनल में ही अनिका से मिलेगा, मगर जब उसने अनिका का वो मैसेज पढ़ा उसके बाद अब वो भी सोच में पड़ गया और गहरे विचारों में चला गया। विकी अब समझ गया था कि जरूर अनिका के मन में कुछ चल रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि जब वो अनिका से कल सवेरे मिलेगा उस वक्त वो उससे ये सवाल करेगा, क्योंकि विकी को कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो अनिका से कहीं बाहर मिलता है तो किसी को भी शक हो सकता है, खासकर रोहित के गार्ड्स को जो अनिका के आसपास ही रहते थे। इसलिए अब विकी यही सोच रहा था कि क्या उसे कल अपने असली रूप में अनिका से मिलने जाना चाहिए या फिर हर बार की तरह वो अपना भेष बदल ले। विकी यही सोचता रहा। इसी तरह ये रात खत्म हो गई। अगली सुबह सूरज की किरण जैसे ही रोहित के चेहरे पर पड़ी उसकी नींद अचानक से खुली। उसने देखा कि सुबह के 6:30 बज रहे थे। वो जब उठकर बैठा तो उसने पाया कि अनिका कमरे में नहीं थी। रोहित ने तभी अंदाजा लगा लिया कि जरूर अनिका बाथरूम में शावर ले रही होगी। मन में सोचते हुए रोहित यही विचार करने लगा कि क्या रात के बारे में वो अनिका से बात करे या नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अनिका को इस तरह परेशान करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। उसने देखा सामने से अनिका निकल कर आ रही है। अनिका इस वक्त बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसके गीले बाल खुले हुए थे और अनिका के चेहरे पर जरा सा भी मेकअप नहीं था, मगर उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल नजर आ रहे थे। रोहित ने जब अनिका को इस तरह देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। रोहित अपनी पलकें झपकाना भूल ही गया, मगर वहीं अनिका थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो पिछली रात जिस तरह से चीखी थी उसे याद करके अभी भी अनिका यही सोच रही थी कि अचानक उसे पिछली रात को क्या हो गया था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि कल रात के बारे में रोहित उससे कुछ न पूछे। हालांकि अनिका जानती थी कि रोहित उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि भले ही अगर रोहित खतरनाक आदमी भी निकला तो भी अनिका को वो कुछ नहीं करने वाला था। मगर ये बात पिछली रात को अनिका के दिमाग से कैसे निकल गई थी? इस वक्त अनिका यही सोच रही थी, क्योंकि रोहित का अंदाज, रोहित का प्यार, रोहित की केयरिंग अनिका अब तक देख चुकी थी। तभी अचानक से अनिका वहां से चली गई और टेरेस गार्डन की तरफ जाते हुए ये सोचने लगी कि उसने विकी को जो कहा है क्या वो ठीक रहेगा। लेकिन तभी अचानक से अनिका को याद आया कि रोहित को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि बिना रोहित की परमिशन के वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। और अगर वो कहीं बाहर जाती है तो रोहित उसके पीछे अपने गार्ड जरूर भेजता, और अनिका नहीं चाहती थी कि जब वो विकी से मिलने जाए तो उसके साथ कोई ना हो। अनिका मन ही मन यही सोचने लगी कि वो रोहित को क्या कहे। अनिका गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब रोहित उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक से रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा। अनिका ने अपने कंधे पर जैसे ही रोहित के हाथ को महसूस किया वो एकदम से डर गई। उसके शरीर को एक झटका लगा। तभी रोहित 2 कदम पीछे हट गया और उसने कहा, अरे मैं हूं, घबराओ मत। इतना कहने के बाद रोहित अनिका से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसके कारण अनिका डर जाए या फिर वो अनकंफर्टेबल महसूस करे। तभी रोहित ने पूछा, क्या सोच रही हो अनिका, और तुम ठीक तो हो ना? अनिका अभी सोच में पड़ गई कि वो क्या जवाब दे। तभी रोहित उसके थोड़ा पास आया। उसने देखा कि अनिका इस वक्त थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। ये देखकर रोहित को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, देखो मुझे तुमसे कुछ कहना था। रोहित इतना कहकर चुप हो गया। अनिका ने भी अपनी दोनों आईब्रोज को ऊपर कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ये पूछ रही हो कि आखिर रोहित को इस वक्त क्या कहना है। इसी बीच रोहित ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना अनिका। रोहित ने जैसे ही ये कहा अनिका को हैरानी हुई। उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। रोहित ने देखा कि अनिका जब भी आंखें इस तरह हैरानी से बड़ी करती थी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। रोहित इस वक्त जहां मन में सॉरी का भाव लिए अनिका से माफी मांगने आया था, वहीं अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर वो उसे निहारने लगा। तभी अनिका ने ये महसूस किया कि रोहित उसे जिस तरह से देख रहा है उसके कारण उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसने खांसते हुए अचानक से रोहित से पूछा, क्यों, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आखिर तुमने क्या किया? रोहित ने अनिका की तरफ देखकर कहा, कल मैंने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया वो ठीक नहीं था। मुझे पता है तुम मुझसे बात करना चाहती थी। तुम बार बार मेरा हाल पूछ रही थी। तुम जानना चाह रही थी कि मैं परेशान क्यों हूँ, और एक मैं था जो अपनी परेशानी तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए रोहित को जवाब दिया, मैं उसके कारण परेशान नहीं हूँ, ना ही मैं वैसा कुछ सोच रही थी। मुझे पता है कि तुम सनी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर अनिका चुप हो गई। रोहित थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। जब उसने देखा कि अनिका उसे कुछ नहीं कहेगी तो उसने सोचा कि वो ही वहां से चला जाए और जाकर रेडी हो जाए। रोहित ने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे कि इतने में अचानक से अनिका ने रोहित को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनते ही रोहित के कदम अपने आप रुक गए। रोहित ने तभी अनिका की तरफ देखकर पूछा कि क्या अनिका को कुछ कहना है। इस पर अनिका ने रोहित से कहा, मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। इतना कहने के बाद अनिका मासूम नजरों से रोहित की ओर देखने लगी। अनिका ने जब ये कहा तो रोहित थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज पहली बार अनिका रोहित से इस तरह से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। रोहित को समझ नहीं आया कि अनिका को किस चीज की परमिशन की जरूरत पड़ गई, क्योंकि रोहित ने अनिका को कभी किसी चीज के लिए रोका टोका ही नहीं था। तभी अचानक से रोहित के दिमाग में एक ख्याल आया। रोहित को अनिका का वो अनजान दोस्त याद आया। रोहित अब यही सोचने लगा कि कहीं अनिका अपने दोस्त को लेकर तो कुछ नहीं कहने वाली। रोहित ये सब सोच ही रहा था कि अनिका ने कहा, देखो रोहित, मैं यहाँ रहकर अब ऊब सी गई हूँ। मुझे घुटन सी महसूस होती है। पहले जब मुझे अजीब लगता था तो मैं जाकर कैफे में बैठ जाती थी तो मुझे वहाँ पर थोड़ी शांति मिलती थी, मगर अब न जाने क्या हुआ, मुझे वहाँ अजीब लगता है।
मुझे घुटन सी महसूस होती है, इसलिए मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। रोहित ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, बिल्कुल अनिका, मैं तो खुद यही सोच रहा था कि हम दोनों कहीं पर जाएं और थोड़ा वक्त गुजारें, क्योंकि हम भी जब से यहाँ आए हैं हमें वक्त नहीं मिल पाया है। और तो और, रोहित आगे कह पाता, इतने में अनिका ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं रोहित, तुम समझे नहीं। मेरी कहने का मतलब है कि मैं अकेले मनाली घूमना चाहती हूँ। मैं खुद से मनाली की गलियों को देखना चाहती हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं अकेले घूम पाती हूँ, क्योंकि मुझे जो सुकून चाहिए मुझे अकेले ही मिलेगा। इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा कि मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। और हाँ, मेरे कहने का मतलब ये भी है कि मैं एकदम अकेले जाना चाहती हूँ। मेरे साथ तुम्हारा कोई भी गार्ड नहीं होगा। अनिका इतना कहकर चुप हो गई। उसके मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, रोहित का चेहरा हैरानी से भर गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि जब वो मनाली आ रहा था उससे पहले उसने दादी माँ को वादा किया था कि वो अनिका का अच्छी तरह ख्याल रखेगा और वो अनिका को कहीं भी अकेले जाने नहीं देगा। क्योंकि पिछली बार जब अनिका किडनैप हुई थी, उस वक्त भी अनिका को रोहित ने अकेला छोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं रोहित को अब भी लगता था कि उसकी लापरवाही के कारण अनिका किडनैप हुई थी। इस बार रोहित ये गलती नहीं करना चाहता था। इस कारण से अनिका जहां पर भी जाती थी, या तो रोहित उसके साथ जाता था या तो फिर उसके बॉडीगार्ड अनिका के साथ जाते थे। मगर अब अनिका ने सामने से ये कह दिया था कि वो अकेले जाना चाहती है। ये सुनने के बाद रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, देखो अनिका, तुम बात समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ आने से पहले दादी माँ से। रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही अनिका ने उसकी बात को काटते हुए कहा, रोहित, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, और मेरे साथ जो इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं उसको लेकर तुम काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। पर मेरा यकीन करो, मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगी। यहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सामने जो मार्केट है, मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है, इसलिए मुझ पर विश्वास करो। मुझे बस जाने की परमिशन दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर लौट आऊंगी और फिर दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अनिका ने जिस तरह से ये सारी बातें रोहित के सामने रखी थी, रोहित कुछ भी कहने में असमर्थ था। वो अभी कुछ कहता, इतने में अनिका उसके थोड़े पास आ गई। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया, और अनिका ये जानती थी कि इस वक्त कहीं ना कहीं अनिका को रोहित से डर लगता है। मगर इस वक्त अनिका बाहर जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि उसे इस वक्त बस कुसुम के साथ हुए अन्याय के बारे में याद आ रहा था। इसलिए अनिका ने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, रोहित, मुझ पर भरोसा रखो। रोहित ने जैसे ही ये सुना और उसने जब देखा कि अनिका ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे एक अलग ही खुशी महसूस हुई। उसे अपने सामने ऐसा लगा मानो जैसे उसकी पुरानी अनिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। तभी रोहित ने अनिका की आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अनिका, मगर मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान हूँ। रोहित इतना कहकर चुप हुआ ही था कि इतने में अनिका ने रोहित से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक काम कर सकते हो, मैं तीनों बच्चों के साथ चली जाती हूँ। तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बच्चों के साथ ही रहूंगी। तब तो तुम्हें चलेगा ना, तब तो तुम परेशान नहीं होगे। अनिका ने अब एक नई बात रोहित के सामने रख दी थी। अभी कुछ देर पहले ही अनिका ने कहा था कि उसे अकेले एकांत की जरूरत है, जहां वो अकेले मनाली की गलियों में घूमना चाहती है और खुद के साथ वक्त बिताना चाहती है। मगर अब अनिका कह रही थी कि वो बच्चों के साथ बाहर जाएगी। रोहित यही सोचने लगा कि जब अनिका बच्चों के साथ बाहर जा सकती है तो फिर रोहित के साथ क्यों नहीं जा सकती। मगर रोहित ये बात नहीं जानता था कि अनिका ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे कैसे भी करके विक्की से मिलना था। मगर अनिका ने क्या सोचकर बच्चों के साथ जाने का फैसला लिया था, अब ये बात अनिका ही जानती थी, क्योंकि अनिका अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो बच्चों के साथ बाहर गई तो फिर बच्चे उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। अनिका एकदम से एक उम्मीद भरी नजरों से रोहित की तरफ देखने लगी। वहीं रोहित अब टेंशन में आ गया था। वो अभी कुछ सोच पाता, इतने में उसे सामने से आवाज आई, मम्मा का आइडिया बहुत अच्छा है डैड, हम मम्मा का एकदम अच्छे से ख्याल रखेंगे और मम्मा हमारा। रोहित ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसने सामने दरवाजे की तरफ देखा। सामने रिया खड़ी थी। रिया को देखते ही रोहित हैरान हो गया।